रिलेशन कैलकुलस। सो देखिए फर्स्ट रिलेशन दिया है आपको, दैट इज t belongs to r and t of a equals to 10 and t of b equals to 20 is। तो देखिए यहाँ पे टपल t दिया हुआ है, t को डिफाइन क्या किया है, टपल रिलेशन कैलकुलस में हम किस तरीके से लिखते हैं, t बिलोंग्स टू r, यानी t एक r रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है और उस टपल की एट्रीब्यूट a की वैल्यू 10 एंड एट्रीब्यूट b की वैल्यू क्या होती है 20 होगी। सो वो सारे टपल चाहिए, यानी कि उस टपल में आपका जो एक टपल है उसमें दो एट्रीब्यूट है, ठीक है, दैट a एंड b, a की वैल्यू हमें 10 चाहिए, b की 20 चाहिए, दोनों प्रेजेंट होगी, एंड ऑपरेटर लगाया है तो वो सिलेक्ट करना है। मान ली एक जगह 10 है 20, ठीक है, एक जगह मान लो 10 है आपका a का और इधर 30 है, ठीक है, वो मान लो यहाँ पे 20 है या इधर कोई वैल्यू 30 है और इधर 20 है आपका, ठीक है। सो अगेन फिर एक प्लेस पे आपका 10 20 बाकी कुछ टपल्स होंगे, उसकी वैल्यू आप जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। सो इस तरीके का डेटा है आपके पास। नाउ दो एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज a एंड b, क्लियर है। सो अगर आप इस टपल के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या बोल रहा है कि टपल सिलेक्ट करना है जहां पर a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू 20। तो देखिए a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 20, करेक्ट, तो ये टपल सिलेक्ट हो जाएगी, दैट इज 10 a 20 b। a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 30, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। a की वैल्यू 30 b की 20, सो अगेन ये सिलेक्ट नहीं होगा। दोनों होना चाहिए आपका 10 20, सो अगेन 10 d 20 e, तो ये दो टपल सिलेक्ट हुई आपकी। अगर आप देखिए a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20, जहां पे या तो a 10 हो या b 20 हो, ठीक है, ये आपका रिलेशन क्या दिया है आपको, दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा फॉर्मेट कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम r वेयर a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20, तो यहाँ a इक्वल्स टू 10 है और b इक्वल्स टू, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ a वाली सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे b वाली सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ दोनों हो रही है, यानी सारा ही डेटा आ जाएगा आपका। इंटरसेक्शन में अगेन क्या होता है, इंटरसेक्शन में आपका a इक्वल्स टू 10 सिलेक्ट कर लिया आपने, जहाँ a इक्वल्स टू 10 है तो ये दो आ गई, एंड b इक्वल्स टू 10 जहां पर है वो सिलेक्ट कर लिया आपने, तो ये आ गई आपकी, ठीक है। a इक्वल्स टू 10 के लिए ये भी आएगी आपकी, दैट इज दिस। नाउ कॉमन जहां पे दोनों जगह राइट लगा है तो 1 एंड 2, सो ये दोनों ही आएगी आपकी, तो इंटरसेक्शन में कॉमन डेटा आता है आपका। तो C इज 100% करेक्ट रिजल्ट, ठीक है, ऑब्वियसली माइनस भी नहीं होगा उस केस में, तो C इज द राइट आंसर। Given the union of, second question, given the union compatibility relation R1 and R2, what is the result of the operation। देखिए दो रिलेशन दिए हैं आपको R1 R2, दोनों यूनियन कंपैटिबल है। यूनियन कंपैटिबल का मतलब क्या है आपका कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द डेटा टाइप होगा। यहाँ पे अगर A का कोई डेटा टाइप है तो इसमें से कोई एक डेटा टाइप सेम A के लिए होना चाहिए, मान लीजिए C है, और B का जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, D के लिए होगा, ठीक है, दैट इज द कंडीशन। इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं हम। सो हमने यहाँ बोला कि ज्वाइन A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D, R1 और R2 में आपको ज्वाइन करना है विद A इक्वल्स टू C होना चाहिए, यानी कि देखिए R में आपके पास दो एट्रीब्यूट है, दैट इज A एंड B, एंड R2 में आपके पास दो एट्रीब्यूट है, दैट इज C एंड D, ठीक है। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जहां पे A और C इक्वल हो और B और D इक्वल हो, वो वाले टपल्स आप क्या करें, ज्वाइन करें और प्रिंट करें। तो ऑब्वियसली AB और CD दोनों कंप्लीट इक्वल होगा तभी जनरेट करेगा, तो AB और CD इक्वल यानी कि दोनों में जो कॉमन रो है वो प्रिंट होगी, वो कॉमन रो यानी कि इंटरसेक्शन। सो D इज द राइट आंसर, क्लियर। सो D इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 3, consider a database that has a relation schema employee that contain the attribute employee ID, employee name and department ID, and department that contain department name and department ID. Note that the department ID can be permitted to be null in the relation employee. Department ID can be permitted to null in the relation employee, ठीक है, यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट आईडी है ये नल हो सकता है किसमें, एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरीज ऑन द डेटाबेस एक्सप्रेस्ड इन टपल रिलेशन कैलकुलस। TRC फॉर्मेट में दी हुई है आपको। तो फर्स्ट क्वेरी, सिलेक्ट टपल T, देयर एग्जिस्ट U that belongs to employee, T of employee equals to U of employee। देखिए आपकी एम्प्लॉय की टपल क्या लिया आपने, U से जो डेटा फैच कर रहे हैं आप वो T में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रिंट क्या करना है, T प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक तो आपने सारे एम्प्लॉय ले लिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कौन से एम्प्लॉय लेंगे, दैट कंडीशन V belongs to डिपार्टमेंट,
such that department T department ID is not equals to V department ID। यानी जहाँ पे दोनों की डिपार्टमेंट आईडी इक्वल नहीं है, वो वाली टपल सिलेक्ट की आपने, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग आपने वो एम्प्लॉय क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। सो क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ क्वेरी। तो ऑब्वियसली इट इज 100% सेफ क्वेरी। ये क्या देगा आपका, जो जहां पे डिपार्टमेंट इक्वल, डिपार्टमेंट आईडी जिनकी इक्वल नहीं है, वो एम्प्लॉय नेम आपके क्या होंगे, प्रिंट होंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेरी दैट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू दिस। अब देखिए यहां पे लिखा था फॉर ऑल और यहां लिखा है देयर एक्सिस्ट, तो ये सारे डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल नहीं है, वो एम्प्लॉय आपने प्रिंट किए। यहां पर देयर एक्सिस्ट सम एम्प्लॉय जो किसी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर रहे, उसका नेम प्रिंट करेगा। ये सारे एम्प्लॉय जो किसी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर रहा है, उसका नेम प्रिंट कर रहा था फर्स्ट। थर्ड में अगर आप देखिए तो दैट इज इट प्रिंट द नेम ऑफ एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय हु वर्क्स इन एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट, किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो दोनों की इक्वल वाली कंडीशन, यानी कि अगर जो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वही नेम क्या होंगे, प्रिंट होंगे। सो इट प्रिंट द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स इन एनी डिपार्टमेंट, इट डज नॉट प्रिंट द नेम ऑफ it print the employee name, some employee name who does not work in any department, and it print all employee name who does not work in any department. So that is the condition. So all are safe query. So D is the right answer. Unsafe एक भी नहीं है इसमें, ठीक है। D is right answer. Thank you.